प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं परमेश्वर का दास पास्टर सोनू सिंह आपके बीच में फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले दिनों, जैसे मैंने बताया था, कि हम हिंदी बाइबल स्टडी हम शुरू करेंगे, और इसी कड़ी में मैंने पिछले दिनों में एक छोटा सा वीडियो 4 मिनट का डाला था अपने चैनल में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। प्रियो, इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे जाएंगे, और जो स्टडी, बाइबल स्टडी को आज मैं जो पहला भाग आपके सामने लेकर आया हूं, अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां। अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां। प्रियो, जब हम इस स्टडी में आगे बढ़ते हैं तो मैं इस सीरीज को आगे चलाना चाहूँगा, और बहुत से बातें मैं आपको बताऊंगा झूठी भविष्यवाणियों के विषय में, झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में, जो इन दिनों में बहुत उठ खड़े हुए हैं और बहुत से झूठी बातें प्रचार कर रहे हैं, झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों में भारत में देखा, एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा भविष्यवक्ता कहते हैं, उन्होंने 14 अप्रैल के विषय में इतनी बड़ी बात बोला जिसकी आलोचना भी हो रही है और भय की भी स्थिति बनी हुई थी, और कुछ ऐसी बातों को उन्होंने बोला जो वचन से मिलता नहीं है। लेकिन हम इस स्टडी में हम देखेंगे कि कैसे हम इन अंत के दिनों में झूठी बातों से और झूठी भविष्यवाणियों से कैसे बच सकते हैं, और हमको कौन बचा सकता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो मैं पहला भाग में ये लेकर के आया हूं कि अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां। अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां। प्रियो, आज का जो विषय है वह है अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां। इसमें मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अंत के बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय आप पढ़ेंगे, 3 से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे, तो वहां बहुत सारी बातों को उन्होंने उजागर किया है। आप पूरा 24 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मसीह ने पहले ही सारी बातों के इंडिकेट किया था, बताया था कि कैसे बहुत से लोग मसीह के नाम से आएंगे। प्रियो, आज बहुत से लोग जय मसीह बोलकर आते हैं, बहुत से लोग मसीह के काम कर रहे हैं ऐसा बोल करके आते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, कोई चर्च नहीं है, वो घुमंतू लोगों की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं और बहुत सारे लोगों को बरगला रहे हैं, भरमा रहे हैं, और बहुत से लोग आ भी जा रहे हैं उनकी बातों में, इसलिए क्योंकि वे वचन में मजबूत नहीं है, वे जड़ नहीं पकड़े हुए हैं। जैसे हम बीज बोने वाले का एक दृष्टांत में हम देखते हैं कि बहुत से बीज बोया गया, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ सड़क के किनारे, और कुछ अच्छी भूमि में गिरा, और जो अच्छी भूमि में गिरा वह जड़ पकड़ करके वह मजबूती से खड़ा रहा। प्रियो, आज हम वचन में जड़ पकड़कर यदि मजबूती से खड़े रहे तो हमें कोई भी नहीं भरमा सकता, कोई भी हमें बरगला नहीं सकता, और हम जो है उनके बातों में नहीं आ सकते। इसलिए मैंने अपने बाइबल स्टडी में इस बात को रखा पहले कि मैं झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठी भविष्यवाणियों के बारे में आपको बताऊं। तो पहला जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया अंतिम दिनों के बारे में। मत्ती 24 अध्याय 3 से लेकर के जब आप 14 वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पर आप पाते हैं कि बहुत से लोग मसीह के नाम से आएंगे और बहुतों को भरमा देंगे। प्रियो, अन्य जातियों को नहीं, मसीही लोगों को, विश्वासी लोगों को जो चर्च जा रहे हैं, उनको कई प्रकार से वो भरमा देंगे अपने उन सड़े हुए वचनों के द्वारा, उन झूठी शिक्षाओं के द्वारा। और इसमें बाइबल में लिखा हुआ कि चुने हुए लोग भी भ्रम में आ जाएंगे। चुने हुए लोग, तो विश्वासियों की क्या बात करें हम। चुने हुए लोग जो है भ्रम में आ जाएंगे, भरमा दिए जाएंगे। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे उस समय, जो रेगुलर चर्च जाते हैं, जो आत्मा में जन्मे हैं, वे लोग जब भरमा दिए जाएंगे या उनको जो है गलत शिक्षा मिलेगी, तो वो ये सोचेंगे कि हम चर्च जाएं कि ना जाएं, हम अपने पास्टर के साथ चले ना चले, अपने पास्टर को हम दान दसवां दें कि ना दें, क्योंकि ऐसी कई गलत शिक्षाएं हमारे बीच में आ जाएंगी। और जो गलत शिक्षाएं चल भी रही हैं इस समय, उससे हम कैसे बचें। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24 में लिखा हुआ है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। इन दिनों में भविष्यवक्ताओं की एक बाढ़ सी आ रखी है, हर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, विश्वासी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि भविष्यवाणियों को हम कैसे परख सकते हैं, भविष्यवाणियों के बारे में हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, और हमें इसमें कितनी अधिक जानने की आवश्यकता है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुत से लोग उनके भरमाने में आ भी जाएंगे। इन दिनों फेसबुक में
जब लॉकडाउन चल रहा है तो फेसबुक में और यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं। फेसबुक में खासकर ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। दुख होता है, लेकिन हम उनको फेसबुक में जवाब नहीं देना चाहते। मैं बाइबल स्टडी के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि हम वचन से कैसे मिला करके और अपने अनुभव से और उनके फलों से देख करके हम कैसे उनको पहचान सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हमें हर भविष्यवाणियों पर विश्वास करना चाहिए? क्या हमें हर भविष्यवाणी पर विश्वास करना चाहिए? जो भी भविष्यवाणी करते हैं, क्या हमें उनकी भविष्यवाणियों पर विश्वास करना चाहिए? बाइबल हमको क्या बताती है? पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 29 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि पौलुस प्रेरित कहते हैं कि भविष्यवक्ताओं में से एक या दो बोले। भविष्यवक्ताओं में से बहुवचन, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं तो उसमें से एक या दो बोले। सारे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो एक या दो बोले और शेष लोग, जो बाकी लोग वहां सुन रहे हैं, वे लोग उनके वचन को परखें। अर्थात जो भविष्यवक्ता कुछ बोल रहा है उस वचन को परखें। कैसे परखेंगे? मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है तो वचन बोला गया, शैतान के द्वारा वचन बोला गया कि तेरे विषय में लिखा है। वचन से बोला शैतान ने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उसका जवाब दिया कि लिखा है। तो आपको जो लिखा हुआ है वचन, उसको पढ़ना है और लिखे हुए वचन से उनको जवाब देना है। तो यीशु मसीह ने सारी बातों का जवाब वचन से दिया कि लिखा हुआ है वचन में ऐसा ऐसी बातें हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है आज हमारे पास होना चाहिए वो स्मार्टफोन या बड़ी मोटी किताबें, पुस्तकें या बहुत बड़ा चर्च बिल्डिंग नहीं। ये सब जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा जो जरूरी है आपके और मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन। ये वचन ही हमको शैतान के फंदों से, झूठी बातों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचा सकता है। जैसे यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया और वचन ही बोला और पवित्रता में अपने जीवन को बिताया। तो तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम सेकेंड पॉइंट में जो मैंने आपको बताया कि वचन को परखना है। अब परखने के लिए आपको वचन में जाना है, वचन को समझना है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो अपने अगुवे पास्टर जो वचन में आपकी अगुवाई करते हैं उनसे जाकर के पूछें। बाइबल में लिखा हुआ है जो वचन की सेवा करते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हर भविष्यवाणी झूठी होती है? नहीं। क्या हर भविष्यवाणी झूठी होती है? नहीं, हर भविष्यवाणी झूठी नहीं होती है। हमें हर भविष्यवाणी पे प्रतीति नहीं कर सकते, उसे परखना है। ऐसे ही हर भविष्यवाणी, तीसरा भाग में मैं तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, क्या हर भविष्यवाणी झूठी होती है? नहीं, हर भविष्यवाणी झूठी नहीं होती। प्रेरितों के काम 13 अध्याय पढ़ेंगे और आप उसमें 1 से 3 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता थे? बहुत सारे भविष्यवक्ता थे। वचन 2 में लिखा हुआ है जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा। देखिए, जब उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, क्या कहा पवित्र आत्मा ने? कि मेरे निमित्त 2 व्यक्तियों को अलग करो, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को अलग करो। तो जब भविष्यवक्ताओं ने कहा इस बात को तो उन्होंने दोनों को अलग किया, उन पर हाथ रखे और प्रार्थना की। ये भविष्यवाणी जो पवित्र आत्मा की ओर से था, हम उसका परिणाम देखते हैं कि पौलुस एक बहुत बड़ा सेवक बने। बरनबास भी अपनी सेवकाई में लगे रहे, लेकिन पौलुस के बारे में हम पाते हैं कि पूरी पत्रियां जो पौलुस प्रेरित ने लिखा बहुत अद्भुत पत्रियां हैं। नए नियम में एक प्रकार से विश्वासियों के लिए वो जीवन का श्वास है, वो जड़ है। और पौलुस प्रेरित की पत्रियां गंभीर भी हैं और उसमें हमको सारी जानकारियां भी मिलती है, इसलिए इन पत्रियों को बहुत अच्छे से अध्ययन करना जरूरी है। अब पवित्र आत्मा ने बोला तो जो भविष्यवक्ता थे उन्हें पवित्र आत्मा ने उनसे बातचीत किया और उनको उभारा और वो वचन को बोले और शेष लोगों ने उनके वचन पे विश्वास किया, उनको दोनों को अलग किया और अलग करने के बाद वे अपनी सेवकाई में निकल गए। तो क्यों इस बात पर उन्हें विश्वास हुआ? क्योंकि प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जब यीशु मसीह पौलुस प्रेरित को, जो पहले साउल कहलाते हैं, वो पकड़े गए और उसके बाद में वो सेवकाई में आगे बढ़े, तब जाकर वह झुंड में शामिल हुए। झुंड में शामिल होने के बाद उपवास चल रहा था, प्रार्थना चल रहा था और पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं को उभारा और भविष्यवक्ताओं ने कहा इन 2 लोगों को अलग करो जो मेरी सेवकाई में आगे जाएंगे। तो इस प्रकार से हर भविष्यवाणी की हम प्रतीति नहीं कर सकते, लेकिन भविष्यवाणियों पे हम ये भी नहीं कह सकते कि भविष्यवाणी नहीं होती। भविष्यवाणी होती है,
मैं आने वाले समय में आपको भविष्यवाणियों के बारे में मैं बताऊंगा, भविष्यवाणियों के प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सीरीज जब चलते रहेगा तो भविष्यवाणियों के बारे में मैं आपको और भी स्टडी दूंगा। पहली बात मैंने आज जो आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह ने जो अंतिम दिनों के विषय में बताया, मत्ती 24 अध्याय में हम वहां पर पढ़ते हैं कि बहुत से लोग जो है उठ खड़े होंगे, मसीह के नाम से आएंगे, भरमाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठी बातें बताएंगे। उनको परखने के लिए हमें जो है पहला कुरिन्थी उसके 14 अध्याय 29 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं में से एक या दो बोले, शेष जो बाकी लोग हैं उनके वचन को परखें कि वो क्या बोल रहे हैं। और यही एक वरदान है जिसे बाइबल में लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी को परखो। बाकी जो वरदान है उसके विषय में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उन्हें परखना है, क्योंकि आप उसको अपनी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर और उनके चाल चलन को देख करके आप परख सकते हैं। लेकिन भविष्यवाणी भविष्य की बातें हैं, जो भविष्य में होने वाली घटना को पहले से बताया जाता है, उसको हमें परखना है कि बोलने वाला कौन है और किस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा है और ऐसा क्या वचन में लिखा है या नहीं लिखा है। लेकिन हीलिंग होती है, चंगाई होती है, दुष्ट आत्मा निकलता है, हम अपने आंख के सामने देखते हैं, चंगाई को अपने आंख के सामने देखते हैं कि हाँ ये बात हुई है। अन्य भाषा को सुनते हुए हम देखते हैं, या शिक्षाओं को हम सुनते हैं अपने कानों से और उसको परखते हैं। तो प्रियो, आज के समय में हमें हर एक झूठे भविष्यवाणी से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान होने की जरूरत है। वे घर को घर बिगाड़ देंगे, चर्च के चर्च बिगाड़ देंगे, और ऐसा ये अंतिम समय है, अंतिम दिन हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। कोरोना वायरस उसमें एक अपवाद है, जो इतनी बड़ी बात कोरोना वायरस से हुई कि पूरा विश्व में आधे से ज़्यादा देश बंद है और हमारा देश भी अभी बंद है। इस 40 दिन अभी लॉकडाउन में चले गया है, पहले 21 दिन, अभी 19 दिन। तो प्रियो, मेरा आपसे गुजारिश है कि अपने बाइबल को उठाइए, बाइबल पढ़िए और बाइबल के वचन की गहराई में जाइए। आने वाली स्टडी का आप इंतजार कीजिए। मैं आने वाली स्टडी में सेकंड पार्ट में मैं और भी बातों को, भविष्यवाणी की से संबंधित बातों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, सरकार प्रशासन की सहायता करें। यदि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आने वाले दिनों में जल्द ही आपको दूसरा भाग लेकर आऊँगा। उसके बाद यह सीरीज चलते रहेगी, बहुत सी भविष्यवाणियों के बारे में आप और मैं बात करेंगे। मैं आपको स्टडी में बताऊँगा कि कैसे हम परमेश्वर के वचन में मजबूत हो सकते हैं, विश्वास में मजबूत हो सकते हैं, कलीसिया को मजबूत कर सकते हैं, परिवार को मजबूत कर सकते हैं और परमेश्वर के आने की बाट हम आत्मा में, सामर्थ्य में होकर के हम उसकी बाट जोह सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यार परमेश्वर पिता, एक बार फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं। इस स्टडी के द्वारा लोगों को आशीष दीजिए। अपने लोगों को जो लहू से आपने खरीदा है, उनके देह के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। इस स्टडी के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी महिमा को लीजिए और आशीष करें। सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष करें और उन्हें परमेश्वर इन कठिन दिनों में कैसे चलना है उसकी अगुवाई करें। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। अपना ध्यान रखिए। फिर से हम दोबारा मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए।